देखो तुम किसी को कुछ मत बता। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें, मैं दूंगी जितने पैसे चाहिए। पैसों से ज्यादा ना पिंकी का ईमान है। देखो तुम बस हम तीनों को जाने दो प्लीज। अगर तूने एक लफ्ज भी और निकाला ना तो माँ कसम बच्चों को। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ नहीं बोलेगी ना? सही में ना? तेरे चक्कर में मेरा मोबाइल बाहर रह गया। अभी मैं राज भैया को बताता हूँ कि तू और तेरी ये तो मंडली मेरे साथ है। और हाँ, होशियारी करने की कोशिश मत करना। खास तौर से तुम दोनों को बोल रहा हूँ। बेटा अगर जगह से हिले तो तुम्हें पता है ना मैं क्या करूंगा, जो आज तक करता आया हूँ। छुटका, छुटकी, छुटका। मासी अब क्या होगा? कुछ नहीं, डरना नहीं। हम लोग कुछ सोचते हैं ना, यहाँ से निकलना है बस। ये सब क्या हो रहा है? मैं इन बच्चों को कैसे बचाऊंगी? यहाँ मैं फंस गई हूँ और वहाँ मुन्नी न जाने किस हाल में होगी। ओहो सरला, क्या सुबह सुबह तोड़ फोड़ मचा रखी है? वो कुछ नहीं बीजी, मैं ना कुछ और कर रही थी और ये दूध देखो सारा उबल के इधर उधर बिखर गया है। ऐसा तो तभी होता है जब आदमी का दिमाग कहीं और वो खुद कहीं और। हाँ बीजी। क्या सोच रही थी? वो मैं प्रज्ञा के बारे में सोच रही थी बीजी। पता नहीं क्यों आज बहुत याद आ रही थी उसकी, इसीलिए ध्यान शायद वहीं पे था। और दूध। इतना सोचने की क्या जरूरत है? फोन उठा और उससे बात कर ले। तो आपको क्या लगता है मैंने फोन नहीं किया होगा? अरे सुबह से कितनी बार फोन लगा रही हूँ, बेल जाती जा रही है, फोन ही नहीं उठा रही है और बाद में तो फोन भी बंद आ रहा है। बीजी कहीं वो सच में मुसीबत में तो नहीं होगी? तू ये उल्टा सोचना बंद करेगी? क्या समझती है प्रज्ञा तेरी तरह खाली बैठी है? पूरे घर की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, सबका ख्याल रखना पड़ता है और उसका ख्याल रखता है उसका पति। अभी दोनों बैठे होंगे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, और तू फोन करके उन्हें डिस्टर्ब करेगी। तो अभी आपने खुद ही तो कहा कि फोन लगा के बात कर ले। मैं कह रही हूँ कि मैंने फोन लगाया तो कह रही हो फोन क्यों लगाया? बीजी आप हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हो? इसलिए कि तू उल्टी पैदा हुई थी। बीजी बीजी मैं कहाँ से पैदा उल्टी हुई हूँ? बातें आप उल्टी करते हो, मैं पैदा उल्टी हुई हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। बीजी उल्टी से मेरा मतलब है तुझे इस घर में मेरी बेटी बन के पैदा होना था और तू इस घर में आई है बहू बन के। उल्टी हुई ना? बीजी मैं तो कब से आपकी बेटी बन चुकी। सरला एक बात समझ ले, तू बेटी बन या बहू, डांट तो तुझे खानी पड़ेगी। मैं फोन लगाती हूँ अभी को अभी। मेरा फोन पड़ा है यहाँ पे? जी नहीं, मैं अपने फोन से करूंगी। अच्छा जाओ, मैं अपने फोन से करूंगी। मैडम हमने बिल्कुल वैसे ही मेकअप कर दिया जैसे आपने बोला। ओह परफेक्ट। यू नो व्हाट, मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि अपनी भाभी को एक नया लुक दूं। वो आज आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। ओह सॉरी, ये आपके पैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन। अनारकली तो तैयार हो गई, अब इसे राजमहल में कैसे लेकर जाए? हाँ, घर फोन करके पता करती हूँ कि स्टेटस क्या है। जल्दी कर मिताली, बबली वेट कर रही होगी वहां ट्यूशन पर। लैंडलाइन पर फोन? जमाना इतना एडवांस हो गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अभी भी इस डब्बे पर फोन कर रहे हैं, मोबाइल पर नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ। हाँ तो मैं भी बोल रही हूँ यहाँ से, लेकिन वहां से तुम कौन बोल रही हो? नाम क्या है? माय गॉड, आपने मुझे नहीं पहचाना? देखिए बहन जी, ये डब्बे पर ना मुझे आपका फोटो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कौन हो। मुझसे बात करनी थी तो मेरे मोबाइल पर फोन करना चाहिए था ना, इस डब्बे पर क्यों किया? मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे एक तो फोन करती हो और ऊपर से मुझे ही बोल रही हो कि मुझसे बात नहीं करनी है, तो फोन क्यों किया था?
माय गॉड, मिताली भाभी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं आलिया बोल रही हूँ। और बाकी घर के लोग कहाँ पर हैं? आलिया, अच्छा तुम्हें घर की बातें जाननी है मुझसे, इसलिए फोन किया। देखो मैं जा रही हूँ बबली को लेने के लिए, वो ट्यूशन पर वहाँ पर वेट कर रही है। और दादी दासी दिशा मंदिर गए हैं, और अभी और पूरब भी कहीं गए हुए हैं। और वो मुन्नी कहाँ पर है? वो कहाँ गई है? कहाँ है? घर पे है ना? तो फिर मौसम का हाल भी जान ही लो ना मुझसे। न्यूज़ रीडर समझ रखा है जो सबकी खबरें देती बैठूं तुम्हें? हाँ, फोन रखती हूँ, वैसे ही लेट हो रही हूँ। अरे सुनिए, मुझे आपसे बस एक ही बात पूछनी है कि वो दादी मिस्टर भंडारी को कितने बजे बुला रही? तो अब आई ना असली बात पर। मतलब तनु ने तुम्हें वसीयत वाली बात बता ही दी है ना? अब आप लेट नहीं हो रही? जो पूछ रही हो सिर्फ वो बताइए कि मिस्टर भंडारी कितने बजे आ रहे हैं? हाँ बता रही हूँ ना, 6 बजे आ रहे हैं मिस्टर भंडारी। आलिया, मुन्नी रेडी है क्या? आलिया, ये तनु थी ना? अरे जब मुन्नी तुम्हारे पास में है तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और कहाँ है? नहीं, वो तो तनु पूछ रही थी कि मुन्नी वहाँ है ना, मतलब घर पे, मतलब आपके पास, उसका हालचाल पूछ रही थी। अच्छा, तुम दोनों ना आपस में पहले बात करके डिसाइड कर लो कि उसको क्या पूछना है, तुम क्या जानना चाह रहे हो। मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ। और मुन्नी के बारे में जानना है ना तो उसको फोन करो, वो तुम्हें बता देगी कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बढ़िया ही टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। तनु, तुम्हें सच में दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें दिख नहीं जाता मैं फोन पे हूँ, तब मुन्नी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, एक्साइटमेंट में पूछ तो एक्साइटेड तो मैं भी हूँ ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ढिंडोरा पीटूं। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ मुन्नी रेडी है क्या? तुम खुद जाकर देख लो यार, मुझे अपने प्लान पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। ओके, मैं खुद जाके देख लेती हूँ। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, बट आई होप आगे कोई गड़बड़ ना हो। मुन्नी, ओह माय गॉड, मुन्नी तुम तो बिल्कुल प्रज्ञा लग रही हो। I mean, तुम्हें और प्रज्ञा को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो खुद अभी भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम प्रज्ञा नहीं हो। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, बस ये हमारा एक काम जल्दी से कर दो। मैं ट्रस्ट मी, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाऊंगी। तुम काम मिलवाओगी हमका बच्चों से? वो काम तो पिरग्या कर ही देगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुमने कुछ भी नहीं बोला ना तो मुझे भी शक हो जाएगा कि तुम मुन्नी नहीं प्रज्ञा हो। बोलो बने, क्या बोले? तुम ऐसे टुकुर टुकुर काहे देख रही हो हमको? तनु, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। अभी आई। ओके मुन्नी, मैं जाती हूँ, तुम आराम से बैठो और अपने इस लुक का ध्यान रखना। ओके बाय। पता नहीं पिरग्या क्या कर रही होगी। हे भगवान, उसका मदद करना और हमार छुटका छुटकी को सही सलामत रखना। देख, तेरे चक्कर में मेरा फोन भी टूट गया। मैं राज भैया को तेरी फोटो कैसे भेजूंगा? हाँ, लेकिन मैं उन्हें फोन करके बता सकता हूं कि तुम तीनों हो मेरे पास। देखो, एक बार मेरी बात सुनो। हम मरने वालों से बात करके क्या फायदा? पर पिंकी उसूलों का पक्का है और मेरा उसूल कहता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? देखो भैया, मैं आपको भैया बुला सकती हूँ ना? मेरी कोई बहन नहीं है। चलो, किसी ने तो मुझे इस नाम से बुलाया। बोलो, क्या बोलना है? मेरा भी कोई भाई नहीं है। तो भैया, मुझे लगा था कि आप बहुत अकेले हैं। आखिरी इच्छा पूछी थी, रक्षाबंधन का त्योहार बनाने के लिए नहीं बोला था।
ज्यादा ना मस्का मत लगा। नहीं नहीं, मैं मस्का नहीं लगा रही, सच्ची। मुझे बस ऐसा लगा कि आप अकेले हैं दुनिया में, तो ऐसा लगा मुझे कि आप नरम दिल के हैं। मतलब ऐसे पत्थर दिल नहीं है जैसे नजर आते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चों का दर्द समझते हैं आप। बच्चों को यहाँ नहीं रखना चाहते आप, ऐसे कि बच्चे देख रहे हो कितने मासूम हैं, कितने मासूम बच्चे हैं, आप देख रहे हो ना, तो आप उनको इस तरीके से नहीं रखना चाहते। इन्हें बाहर की तरफ खेलना पसंद है, ऐसे काल कोठरी में आपने बंद करके रखा है तो बाहर खेलना चाहते ही है। आप इन्हें यहाँ बंद नहीं करना चाहते ना। बच्चों को देखे आपको अपने बच्चे याद आते होंगे ना। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। किसी दिन तो होगी, आपकी भी शादी होगी, परिवार होगा, बच्चे होंगे, तब आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे जो ऐसे ही मासूम बच्चे होंगे, क्या आप देख पाएंगे उन बच्चों को कोई ऐसे काल कोठरी में बंद करके रखे, उन्हें डांटे, उन्हें भूखा रखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना, कोई नहीं है इनका दुनिया में, इसीलिए मैं आई थी इनको बचाने के लिए, है ना। देखो उधर बच्चे देखिए आप, कितने मासूम बच्चे, देखो उधर बच्चों को देखिए आप। मैं चाहती थी आप भैया, आप इस बेरहम दुनिया की वजह से ऐसे बन गए हैं ना। मैं समझ गई हूँ, बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। बेरहम दुनिया ने आपको ऐसा बना दिया, वरना आप तो बहुत नरम दिल के है ना, एकदम नेक दिल के। दुनिया के लोग आपकी तारीफ करते थे ना, दुनिया ने आपको ऐसा बना दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। मैं भी कभी पहले बहुत शरीफ आदमी हुआ करता था, पर इस जालिम दुनिया वालों ने मुझे कालू कालू कहकर मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया। सबने कहा कि मेरी कभी शादी नहीं होगी। नहीं तो बहन, मेरी भी एक रापचिक सी बीबी होती, तो ऐसे चूहे जैसे बच्चे मेरे पास भी होते हैं। चूहे जैसे नहीं, मासूम। माँ बहन गलती हो गई, चूहे नहीं, ऐसे गोलू मोलू बच्चे होते मेरे भी। मेरा भी बहन एक संसार होता, एक परिवार होता, चैन से अपनी जिंदगी जीता। मुझे क्या जरूरत थी चक्कू उठाने की। सच बोल रहा हूँ बहन, मुझे ना इस दुनिया में बहुत धोखे मिले, हर बार धोखा मिला है, एक धोखे के बाद दूसरा धोखा मिला। सच कह रहा हूँ बहन। कैसे थे आप प्रज्ञा मासी? थैंक गॉड। इधर आओ, रस्सी खोलो। हमारी मुन्नी मासी हमेशा कहती थी कि मुसीबत के वक्त हिम्मत से काम लेना चाहिए। बहुत समझदार हो तुम दोनों। आओ अब रस्सी खोल दो। अरे रॉकस्टार अभी चल फोटो। सर एक फोटो प्लीज सर। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तूने मुझे आके बुलाया, सब ठीक तो है ना? प्रज्ञा तो ठीक है ना? तू टेंशन मत, बात प्रज्ञा दिखी नहीं। एक्चुअली तुझे कुछ और बताना था। बोल। तू टेंस मत हो यार। देख, तू इतना सस्पेंस क्रिएट मत कर, तू बताना साफ साफ की बात क्या है। यार वो एक्चुअली पुलिस को खान चाचा की लाश मिली। खान चाचा की लाश? ऐसे कैसे हो सकता है? खान चाचा तो पूरब, तुझे पक्का पता है कि वो लाश खान चाचा की? मैंने खुद देखा है।
उन्हीं की लाश है। पहले तेरे गिटार में बॉम्ब मिलना और अब खान चाचा की लाश मिलना, इसलिए इंस्पेक्टर तुझसे कुछ बात करना चाहता। ओ हेलो मिस्टर मेहरा, बैठिए। आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, मुझे आपको ऐसे बुलाना पड़ा। नहीं, आप कहिए ना। पूरब जी ने आपको बता ही दिया होगा, बॉडी हमें समंदर किनारे मिली है और छानबीन के बाद पता चला कि वो उस खान की बॉडी है जो आपका गिटार रिपेयर करता था। आपको तकलीफ इसलिए थी क्योंकि खान ने आपके लिए जो गिटार ठीक किया उसमें बॉम्ब फिट था और अब हमें उसकी बॉडी मिलती है। दोनों इंसिडेंट साथ में जुड़े हुए। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? आई मीन आपको पता हो जो खान की जान लेना चाहता हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। इनफैक्ट मेरी वाइफ प्रज्ञा उनसे बात किया करती थी। कॉन्सर्ट के लिए जो गिटार रिपेयर हुआ था वो भी प्रज्ञा ने उनसे करवाया था। स्ट्रेंज, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आपकी वाइफ ने ही खान को उस गिटार में बॉम्ब फिट करने के लिए कहा हो? आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? आपको पता भी आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अबे रिलैक्स। अरे क्या यार पूरब, क्या रिलैक्स? ये फुगी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये पहली बार मुझ पर कोई अटैक नहीं हुआ है और हर वक्त फुगी ने मेरी जान बचाई। पिछली बार जब कॉन्सर्ट में गिटार के अंदर बॉम्ब था तब भी प्रज्ञा ने मेरी जान बचाई और आप बोल रहे हो कि आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, ये ड्यूटी है, हमारी शुरुआती शक से होती है। अगर हम लोग शक नहीं करेंगे तो असली कल्प्रिट तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है इंस्पेक्टर, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा कीजिए। डोंट वरी मिस्टर मेहरा, पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। बहुत जल्द मुजरिम हमारे हाथ में होगा। पता नहीं मैंने खोया लाया भी है कि नहीं। गजरेला कैसे बनेगा? सरला, ओ सरला, अरे कान में तेल डलवा। कब से बुला रही है, सुनती नहीं? मुझे सुननी ही नहीं है बीजी आपकी बात। क्यों? मैंने क्या तेरे बगीचे में से आम चुरा के खा लिए? आप क्यों चुराओगे मेरे आम? हैं? आपने मुझे कहा था ना कि आप मेरी प्रज्ञा से बात करवाओगे। ओहो, फोन कैसे करती? मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। सारा दिन आप गेम खेलते रहते हो तो बैटरी तो डाउन होगी ना। अच्छा ठीक है, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। तो मुझे प्रज्ञा कितनी याद आ रही थी, इसीलिए उसे गजरेला पसंद है तो मैं गजरेला बनाने लग गई। जब बन जाएगा तो आप बस चख के बता देना। ओहो, मेरी उम्र के जो 4 दिन है ना, वो भी गजरेला खिला के तू 2 दिन में ही मुझे ऊपर भेज देना चाहता। ऐसी बहुत सी चीजें जो आपको छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप छोड़ते तो नहीं हो ना। अच्छा सरला, अगर तेरा इशारा मेरी कफ सिरप की तरफ है तो भूल जा। तुझे पता है इस उम्र में कफ सिरप बहुत फायदेमंद होता है और गजरेला वो इस उम्र में नहीं खाना चाहिए। 4 दिन की जगह 2 दिन में आदमी ऊपर चला जाता। तो बीजी, मैंने कब कहा कि गजरेला मैं आपके लिए बना रही हूँ? मैंने आपको सिर्फ चखने के लिए कहा है, खाने के लिए नहीं कहा। मैं गजरेला आपके लिए नहीं, प्रज्ञा और अभी के लिए बना रही हूँ। जब बन जाएगा आप चख लोगे ना, उसके बाद मैं घर जाके उनको अपने हाथों से खिलाऊंगी। बेटी और दामाद के लिए गजरेला, और ये नहीं होता कि सास के लिए थोड़े पकौड़े बना दे साथ में तीखी चटनी। आने दे अभी, मैं बताऊंगी तू मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है। बीजी अभी आने वाला है? अभी नहीं आने वाला है तो कभी तो आएगा ना, जब आएगा तब बता दूंगी। तो आपको क्या लगता है वो आपकी बात मान जाएगा? वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। जब मैं उसे अपने हाथों से बना गजरेला खिलाऊंगी ना, तो वो मेरी बात ही मानेगा। कितना पसंद है ना उसे गजरेला। जब भी आता था कितने शौक से खाता था, उंगलियां चाट जाता था। सच में बीजी, अभी और प्रज्ञा को आए हुए कितने दिन हो गए ना। ऐसी रोनी सूरत बना के खिलाएगी ना तो कोई नहीं आएगा। गजरेला खाने तो आ ही सकते हैं। वो तो आ सकते हैं, तू गजरेला बनाती बहुत अच्छा। तो मैं फटाफट बनाती हूँ बीजी, आप चख के बताना, फिर उन्हें खिलाने जाऊंगी। चल ठीक है। तब तक आप गेम खेलते रहो और बैटरी चार्ज करते रहो साथ साथ। लगता है जिसके प्रेशर में खान चाचा ने बॉम्ब फिट किया था उसी ने उसे मार डाला, पर वो कौन हो सकता है? हाँ सिमानिका। सर सॉरी, वो मैं फर्स्ट हाफ में आ नहीं सकी, लेकिन सर मैंने सेकंड हाफ में आपकी मिस्टर अक्षय के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है। सिमानिका मीटिंग कैंसिल कर दो और
मिस्टर अक्षय को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। पर सर ये मीटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सेड कैंसिल इट, आई कैन नॉट हैंडल सो मच। क्या हुआ सर? आप बहुत परेशान साउंड कर रहे हैं। सब ठीक है ना? सिमोना का पहले कॉन्सर्ट में मेरे गिटार में बॉम्ब मिलना और अब खान चाचा की लाश मिलना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आई एम श्योर कि जिसने मेरे गिटार में बॉम्ब रखा था उसी ने खान चाचा को मारा। एनीवेज इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में हूं, मैं बाद में बात करता हूँ और मीटिंग फ्राइडे क्लियर रखना। ओके? जी सर, मैं सब संभाल लूंगी सर। अब आगे क्या करना है? इस विक्रम से इतना सा काम नहीं हुआ। उस खान की बॉडी को ढंग से ठिकाने नहीं लगा सका। पुलिस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सच पता करने में। ये सब उस प्रज्ञा की वजह से हो रहा है। मेरी अभी से बड़ी दुश्मन वो है प्रज्ञा। आई एम सॉरी, अभी से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। You're on my hit list। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं।